दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एनुअल चार्जेस क्या है, ज्वाइनिंग चार्जेस क्या है, पर पीएनआर बेसिस पे हमें कमीशन क्या मिलता है, चाहे आप स्लीपर क्लास में टिकट बुक करें या एसी क्लास में टिकट बुक करें या तत्काल से संबंधित क्या नियम रहते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ के साथ हम अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लगभग 10 साल पहले हमने साइबर कैफे रन किया था जिसमें हमने स्पाइस मनी का आईआरसीटीसी एजेंट आईडी लिया हुआ था। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूं कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर आईआरसीटीसी एजेंट आईडी का जरूरत क्या है। तो जनरली दोस्तों डे टू डे लाइफ में जो हम आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट बुक करते हैं या तत्काल टिकट बुक करते हैं, वो टिकट दोस्तों हम लीगल तरीके से बेच नहीं सकते। अगर आप इसी पर्सनल आईडी का टिकट दुकान पे बेचते हैं और बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो काफी भारी भरकम आपको जुर्माना देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो वहीं पे कंसेप्ट निकल के आता है आईआरसीटीसी एजेंट आईडी का। अगर आप एजेंट आईडी ले लेते हैं तो आप दुकान पे बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगा सकते हैं, बैनर भी लगा सकते हैं और लीगल तरीके से आप आईआरसीटीसी का ऑथराइज्ड पार्टनर बन जाते हैं। टिकट आप सेल करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। इसमें क्या है, पर पीएनआर बेसिस पे आपको आईआरसीटीसी कमीशन भी देता है और लीगल तरीके से आप बेच भी पाते हो। तो अभी हम आईआरसीटीसी एजेंट आईडी का फायदा और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं नुकसान के बारे में, क्योंकि ऐसा ना हो कि फायदा बता दे आप जाकर के फटाफट से एजेंट आईडी ले लो, फिर नुकसान जब बाद में हो तो आप कहोगे कि भाई नुकसान तो बताया नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूं। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फाइलिंग, चाहे वो करंट आईटीआर हो या बैक ईयर का आईटीआर हो, या आपको अपने बिजनेस का एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। खैर नुकसान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहली बात, एजेंट आईडी फ्री नहीं है। इसके लिए ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस आपको देना होगा और ये दोनों जो चार्जेस है, ज्वाइनिंग और एनुअल, आपका काम चले या ना चले आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने आईडी एक्टिवेट कराया तो ज्वाइनिंग एनुअल देना ही पड़ेगा। ये ज्वाइनिंग और एनुअल कितना लगेगा, ये एजेंट टू एजेंट डिपेंड करता है, यानी कि किस कंपनी से आप आईडी ले रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज जो प्राइस है यहाँ पे ज्वाइनिंग एनुअल का लगभग 1000 से 2000 के बीच में आप चार्जेस मान के चलो। हालांकि अभी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कि ऑथराइज आईआरसीटीसी आईडी सेलर कौन कौन से हैं, कैसे पता करेंगे, और ऑथराइज से ही आपको आईडी लेना है, ऐसे किसी से भी नहीं ले लेना है। चलिए, तो यहाँ पे पहला नुकसान हमें समझ में आ चुका है कि हमारा टिकट बिके या ना बिके, ज्वाइनिंग एनुअल देना पड़ेगा। अब चलिए दूसरा नुकसान की बात करते हैं। अगर आप तत्काल बुकिंग के लिए एजेंट आईडी ले रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एजेंट आईडी के ऊपर तत्काल बुकिंग जो है वो 30 मिनट बाद खुलता है। यानी कि नॉर्मल स्लीपर और एसी क्लास का 10 बजे और 11 बजे बुकिंग खुलता है, वो नॉर्मल आईडी के लिए खुलता है, या रेलवे काउंटर के लिए बुकिंग खुलता है 10 या 11 बजे। अगर आपके पास एजेंट आईडी है तो 30 मिनट बाद बुकिंग खुलेगा। तो बिजी रूट के अंदर दोस्तों 3 से 4-5 मिनट मैक्सिमम हो गया, 5 मिनट तक तो सारे सीट खत्म हो जाते हैं, 30 मिनट बाद कौन ही सीट खाली रहेगा। तो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि तत्काल बुकिंग के लिए तो ये है ही नहीं और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। इसके अलावा प्रीमियम तत्काल का तो एजेंट आईडी के ऊपर ऑप्शन ही नहीं रहता है। वैसे यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आईआरसीटीसी के ऑथराइज पार्टनर हैं, जैसे कि पेटीएम, इक्सिगो, क्लियर ट्रिप, गोआईबीओ, अमेजॉन एप्लीकेशन, सभी के सेम रूल है, तत्काल टिकट आधे घंटे बाद ही यहाँ पे खुलते हैं। चलिए, इसके बाद अगला नुकसान यह है दोस्तों, मान के चलिए पूरे महीने में आपने 10 टिकट आपने बेचा, तो 10 में से 1-2 आदमी तो कैंसिल कराने आ ही जाता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो जब वो टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आपको उनको पैसा देना है कैश में, जबकि आपको मिलेगा एजेंट आईडी के वॉलेट में पैसा। कई बार कस्टमर तो ये भी कहते हैं कि भाई 120 रुपए काट के सारा पैसा हमारा वापस कर दो, यानी कि कैंसिलेशन में आपका कोई बचत नहीं है, लेकिन हरासमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा। उनको कैश में दो या अकाउंट में दो, आपके वॉलेट में पैसे मिलेंगे। वॉलेट से अगर आप अकाउंट ट्रांसफर करते हो तो 1-2% चार्जेस काटे जाएंगे, ये आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अब मैं आपको फायदा गिनती कराता हूँ। सबसे पहला फायदा यह है कि आप ऑथराइज पार्टनर बन जाते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे आप दुकान में टांग सकते हैं और आप प्रॉपर टिकट बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। बोर्ड के ऊपर, बैनर के ऊपर लिखवा सकते हैं कि हाँ मैं आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लिया हुआ हूँ, या यहाँ पे ट्रेन टिकट मिलता है, ऐसा आप बोर्ड लगा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसके बाद दूसरा फायदा यह है कि आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के ऊपर
अनलिमिटेड पीएनआर आप पर मंथ जनरेट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम पर्सनल आईडी से टिकट बुक करते हैं तो नॉन आधार लिंक में 12 टिकट और आधार लिंक में 24 टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारा झंझट खत्म हो जाते हैं, आप अनलिमिटेड टिकट बुक कर पाओगे। चलिए, इसके बाद तीसरा फायदा आपको ये मिलता है कि पर पीएनआर बेसिस पे कमीशन आपको दिया जाता है एजेंट आईडी के थ्रू, यानी कि जिस भी कंपनी से आपने आईडी लिया है वहां से आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टिकट मान के चलो रेलवे के काउंटर से अगर 500 रुपए में मिल रहा है ना, और आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर वही टिकट 515 रुपए में मिल रहा है, तो वो सेम टिकट आपको मिलेगा एजेंट आईडी के ऊपर लगभग 550 रुपए का, यानी कि लगभग 30 से 35 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि आप रीसेलर हो, एजेंट आईडी लिए हुए हो, तो ये सबका मेंटेनेंस फीस जो है एजेंट सर्विस चार्जेस नाम से चिपकाया जाता है। ओवरऑल एवरेज मान के चलो, जो टिकट नॉर्मली काउंटर के ऊपर 500 का मिलता है, एजेंट आईडी में 550 का मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो 500 का टिकट है, 550 में आप बुक कर रहे हो, तो 50 रुपए डायरेक्टली आपके जेब में नहीं आ रहा है, ना ही आईआरसीटीसी के पास जा रहा है, 20 रुपया आईआरसीटीसी के पास जाएगा और 30 रुपया एज ए कमीशन आपको आपके जेब में मिलेगा। हालांकि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट क्या परसेंटेज और क्या अमाउंट मिलेगा ये तो एजेंट टू एजेंट डिपेंड करता है। चलिए, इसके बाद कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए टिकट बुकिंग के लिए अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो टिकट ही बुक करवाएगा, आपके दुकान में और भी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा एड ऑन फायदा हो जाता है। चलिए, अब बेहतर जानकारी के लिए थोड़ा सा चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ऑथराइज्ड आईआरसीटीसी का पार्टनर कौन है, यानी कि कहां से हमें एजेंट आईडी लेना चाहिए, ऑफिशियल कौन कौन से सेलर हैं। इसके लिए हमें किसी भी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है आईआरसीटीसी, और ये जो पहला लिंक आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस पेज के सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, और वेबसाइट के सबसे अंतिम वाले पेज के ऊपर नीचे आपको एजेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आईआरसीटीसी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आईआरसीटीसी के जितने भी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है सभी का ऑप्शन आ जाएगा, सभी का लिस्ट खुल के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सभी का ईमेल आईडी, सभी का मोबाइल नंबर, सभी का लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं स्पाइस मनी से आईडी लिया था, तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड करता हूँ SPIC स्पाइस मनी, देख सकते हैं MS स्पाइस मनी लिमिटेड नोएडा, या उसका यहाँ पे ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है। चलिए, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कहां से एजेंट आईडी लेना चाहिए। इसके लिए कुछ और बातों का ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात कि उस कंपनी का आपके एरिया में सर्विस होना चाहिए। भाई ये क्या चीज है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जनरली जो मनी ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन या कंपनी होती है जो हमसे कैश भी ले जाता है, कलेक्ट करता है, डेली आकर के कैश कलेक्ट करता है, हमारे वॉलेट में पैसा डालता है, वहीं से हम लोग रिचार्ज भी करते हैं, मनी ट्रांसफर भी करते हैं। ये जो लोग साइबर कैफे चला रहे होंगे या चलाने वाले होंगे उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जिस भी कंपनी का हमें आईडी लेना हो तो आप पहले ये देख लेना कि उस कंपनी का आपके एरिया में सर्विस है या नहीं है। तो अगर आपको ये सब के बारे में पता नहीं है कि भाई आपके एरिया में कौन सा कंपनी चल रहा है, तो आप ऐसा करो, थोड़ा सा आसपास के दुकानदार से पता करो। ये बात से मैं भी एग्री करता हूं कि दुकानदार हर कोई सच नहीं बताएगा, क्योंकि आप उसका कंपटीटर बनना चाहते हो, लेकिन 2-3 से पूछोगे तो कोई ना कोई एक बता ही देगा कि भाई हाँ, ये कंपनी का आदमी सही टाइम पे आ जाता है, सही टाइम पे पैसा दे देता है, सही टाइम पे कैश ले जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये सब काम चलते हैं। आपको भी ये सारे चीजों को वेरीफाई करके तब जाकर के आईआरसीटीसी आईडी लेना है। बाकी आईडी लेने से पहले ही आपको सारा कुछ कंफर्म कर लेना है कि भाई कमीशन कितना मिलेगा, पैसा वॉलेट में डालने के लिए कितना समय लगेगा। हालांकि वॉलेट में तो आप अपने बैंक अकाउंट से भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप कस्टमर से कैश कलेक्ट कर रहे हो तो वो आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाओगे, तो ऐसे ऐसे करके तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगा, अंत में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। वैसे इनकम टैक्स नोटिस से याद आया कि अगर आप ITR फाइल करवाना चाहो तो हमसे कॉन्टैक्ट करके ITR फाइल कर सकते हैं, या आपके दुकान पे फूड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग का कस्टमर आता है तो वो काम आप डायरेक्टली हमसे भी करवा सकते हो। 10 मिनट के अंदर आपको काम होकर के मिल जाएगा, और जो भी आपको कस्टमर से चार्ज करना होगा उनसे कर सकते हो। ऐसा ऑफर मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी कई सारे जो साइबर कैफे वाले हैं वो हमसे कनेक्टेड हैं और इस प्रकार से कमीशन बेसिस पे काम होते हैं। हमारे पास प्रॉपर एक टीम है। तो इस वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे। आपके इस नए बिजनेस के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या ITR फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।